हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल में आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और पीएलसी के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं। पीएलसी में मैं ऑलरेडी स्टार डेल्टा, नॉट इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं, मिडलाइन आउटपुट और टाइमर्स और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं सिमेटिक मैनेजर में, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के पीएलसी के जो भी इस टाइप के पूरी सीरीज बना रहा हूं मैं, मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आपको पिरानी गेज, वैक्यूम कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, गेज प्रेशर, इन सभी का डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या होता है इसके पीछे थ्योरी। इसके अलावा मैंने फ्लो मेजरमेंट, मतलब बहुत सारे इस टाइप के पूरी सीरीज बना रहा हूँ पीएलसी प्रोग्रामिंग की और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, खासतौर पे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड। तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और पीएलसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी। तो आप उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और जो मैं ट्यूटोरियल में दिखाता हूँ उसमें कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तो आपको एक एक पॉइंट बड़े आसानी से क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विशाल दीक्षित आज आपको बताने वाला हूं कि काउंटर अप एंड काउंटर डाउन एंड काउंटर अप डाउन कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पर और अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जो अच्छा लगे उसके लिए भी, जो अच्छा नहीं लगे उसके लिए भी। लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरी पूरी सीरीज है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, जिसमें प्रेशर स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच और आपके जितनी भी चीज़ें हैं, फ्लो मेजरमेंट, वैक्यूम मेजरमेंट, पिरानी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपको पीएलसी ट्यूटोरियल में, सीमेंस में तो स्टेप वाइज पूरी सीरीज मिलेगी, जिसमें वन बाई वन हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ काउंटर अप कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने काउंटर अप लगाया, ये C0 में इसको नाम देता हूँ। यहाँ पर एक मुझे काउंटर अप करने के लिए इनपुट चाहिए। मैंने ये इनपुट यहाँ से उठाया, इसको मैंने एक नंबर दिया I0.0। ये सेट के लिए एक इनपुट मांग रहा है, मैंने कहा I0.1। ये क्या काउंट करेगा, मैंने बोला 5 काउंट तक काउंट करना है, C#5। रीसेट के लिए I0.2। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ लाएंगे तो ये खुद ही बताएगा वर्ड में चाहिए, तो MW5 कर दिया और BCD यहाँ वैल्यू बताएगा। यहाँ आउटपुट चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी नीचे एक और वो लगाता हूँ, कंपैरेटर, जहाँ पर आपको दिखेगा कि मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक कंपैरेटर लगाना है, कंपैरेटर इक्वल लगा लेता हूँ। यहाँ मैंने इनपुट 1 दिया, MW, जो ऊपर नंबर दिया था 5, और नीचे मैं लगाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 6 कर दिया। कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 5 6, जितने काउंट के बाद आपको ये आउटपुट यहाँ पर ऑन करानी है, कितने काउंट हो जाए पूरे, ये आउटपुट आ जाए। यहाँ मैंने मान लीजिए आउटपुट नंबर दे दिया Q0.1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, ये आपको दिख रहा है। मेरे कर्सर पे ध्यान रखें, जब भी मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा ग्रीन सर्कल बनेगा, राइट क्लिक करूंगा तो ऑरेंज सर्कल बनेगा। तो मैंने डाउनलोड कर दिया। सिमुलेटर ओपन है, मैं मॉनिटर कर रहा हूं। देखिए ग्रीन हो चुके हैं, मैंने सिमुलेटर ओपन किया। अब ये देखिए 0.0 दिया, काउंटर ऑन हुआ। यहां पर देखिए काउंट 1 आ गया, 2 3 4 5। देखिए अभी यहाँ आउटपुट ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि ये 5 काउंट किए हैं इसने MW5 पर,
और नीचे इनपुट 2 में 6 आ रहा है। जैसे ही अगला दूंगा नीचे आउटपुट ऑन हो जाएगा, Q 0.1 ऑन हो चुका है। तो ये तो रहा हमारा एक एग्जांपल काउंटर अप का। अब हम देखते हैं काउंटर डाउन कैसे यूज करेंगे। देखिए मैंने सारे वही इनपुट दे दिए हैं जो यहाँ दिए थे। अब इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने C0 दे दिया। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। मैंने CV की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर मुझे MW5 दे दिया मैंने अगेन, क्योंकि नीचे भी कॉम्परेटर में मैं MW5 यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ऑनलाइन हो गए हैं। अब देखिए ये अभी पहले से सेट दिखा रहा है। अभी यहाँ हमारे पास क्या है ऑप्शन, देखिए सेट करने के लिए I0.1 है और रीसेट के लिए I0.2 है। मैंने I0.2 दिया तो ये रीसेट हो चुका है। अब यदि मैं I0.1 दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। सेट होते ही यहाँ पर वैल्यू 5 आ चुकी है। मैं ये सेट हटा देता हूँ। अब यदि मैं 0.0 को करूँगा तो देखिए जैसे जैसे काउंट कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक यहाँ काउंट डाउन होता जा रहा है। 2 आ गया। यहाँ पर देखिए MW की वैल्यू 2 है और हमें काउंट चाहिए 6, ये आउटपुट ऑन कराने के लिए। जैसे ही ये काउंट डाउन होके 6 तक आएगा ये हो जाएगा। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यूज अलग ली है। काउंटर 5 तक है और यहाँ 6 तक है। पहले मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। जो वहाँ हमारा काउंट डाउन कर रहा है सेम यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए मैंने 5 लिया, इसको अगेन डाउनलोड किया। ये ऐसी बारीक चीज़ें हैं, ये बताना ज़रूरी है। यदि मैं सीधा वन टाइम में 5 ले लेता शायद आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। देखिए मैंने फिर अगेन एक बार इसको सेट किया, फिर रीसेट कर दिया। टीवी ग्रीन दिखाना चाहिए, यस। देखिए अब मैं यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसको एक बार सेट करेंगे I0.1। तो देखिए सेट करते ही यहाँ पर 5 वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ, यानी ये 1 हटा दिया। अब देखिए काउंट स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा मतलब 5 को काउंट करेगा, काउंट डाउन 5, वैसे ही यहाँ पर हमारा ये आउटपुट ऑन होगा। मैं इसे पहले रीसेट करता हूँ I0.2 से। I0.2 से मैंने इसे रीसेट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रखता हूँ C#10, क्योंकि पहले मैंने जब 5 रखा था और हमें काउंट डाउन कराना है, यहाँ भी 5 है तो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसे तो 5 से वो डाउन करेगा, 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट ऑन नहीं होगा। अब देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ। अगर मैं एक एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए बीच में कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आपका पूरी तरह से ध्यान यहाँ पर जाए कि मैं क्या बता रहा था और क्या हुआ और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था। देखिए अभी अगर मैं इसको सेट कराता हूँ तो I0.1 से सेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने सेट कराया यहाँ आप देख सकते हैं काउंटर वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, मैंने इसको सेट को हटा दिया, अभी भी ये सेट है। अभी अगर इसको रीसेट करना है तो हम यहाँ पर I0.2 पर देंगे, ये रीसेट हो गया। अब क्या है, अब जैसे मैंने ये एक बार सेट कराया और हटा दिया,
अब आप देखेंगे मैं इसको आई 0.0 से यहाँ पर जैसे ही इनपुट दूंगा, यहाँ पर काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और जैसे ही काउंट डाउन होके यहाँ पर 5 आएगा तो ये आउटपुट ऑन होगा। देखिए 9 हो गया यहाँ एक बार देते ही, फिर दोबारा दूंगा 8 हो गया, 7, 6, 5। ये देखिए आउटपुट ऑन हो गया। तो ये काउंट डाउन कर रहा है, जैसे ही ये 5 वैल्यू आएगी ये आउटपुट को ऑन कर देगा। अब मैं यदि इसको रीसेट कराता हूं आई 0.2 से, ये रीसेट हो गए दोनों। अब यदि आप इसे यहाँ कुछ भी काउंट कराएंगे तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले सेट होना चाहिए, काउंट डाउन कराना है। तो काउंट डाउन के लिए पहले इसमें वैल्यू हायर होनी चाहिए, तभी ये डाउन होगा। जब वैल्यू ही नहीं है तो आप सोचिए डाउन क्या करेगा, जीरो से डाउन ज्यादा थोड़ी करेगा। जैसे मैंने ये इसको सेट कर दिया आई 0.1 से, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी काउंटर की वैल्यू 10 है। अब जब मैं काउंट डाउन की कमांड दूंगा, ये सेट का मैंने हटा दिया, अभी भी देखिए सेट है। अब जब मैं यहाँ पर आई 0.0 दूंगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पर वैल्यू 10 से घट के 5 आ जाएगी और ये आउटपुट ऑन होगा। तो यहाँ पर जब काउंट डाउन यूज कर रहे हैं तो जो हमारी इनपुट 1 है, जब वो ज्यादा होगी हमारी इनपुट 2 से, तभी तो काउंट डाउन होके वहां पर सेट होगा। देखिए 1, ये 9 हो गया, दोबारा किया 8 हो गया काउंट, तीसरी बार किया 7, 6, 5। ये देखिए आउटपुट ऑन हो गया। तो ये था हमारा काउंट डाउन का। अभी मैं दिखाता हूं आपको अप डाउन कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं काउंटर अप डाउन का एक एग्जांपल। ये देखिए नेटवर्क, मैंने यहाँ एक इनपुट लिया, यहाँ पर हमें लेना है काउंटर अप डाउन। तो काउंटर अप डाउन यहाँ से ले लेंगे, ये आ गया, मैंने इसको भी C0 वैल्यू दे रहा हूँ। तो काउंटर अप के लिए ये देखो रेड हो गया, मैंने आई 0 पॉइंट की जगह 0.1 लिख दिया, आई 0.0 लिखना चाहता था। ठीक है, काउंटर डाउन के लिए मैंने आई 0.1 दे दिया। सेट वैल्यू मैंने C#5 दे दो, 10 दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसी भी आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। सॉरी, यहाँ नहीं देना है, यहाँ पर मुझे देना था आई 0.2 सेट के लिए, रीसेट के लिए आई 0.3, और ये यहाँ पर मुझे देना है C# जो भी काउंट कर रहा है। मैं मान लीजिए 5 काउंट कर रहा हूँ। CV क्या देना है यहाँ पर वर्ड में, क्योंकि वो वर्ड में ही चाहिए, MW5। अभी मैं एक और नेटवर्क यहाँ पर लगाता हूँ, उसमें ग्रेटर इक्वल लगा देता हूँ। मैंने यहाँ लगाया इक्वल, इसका इनपुट 1 मैंने दिया MW5, और इसका नीचे 5 से ये कंपेयर करेगा, और यहाँ पर एक आउटपुट लगाया, उसको नाम दे दिया Q0.0। देखिए मैं यहाँ पर सिमुलेटर में इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड किया, पूछ रहा है OB1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इसलिए वो दिखा रहा है। अब मैं यहाँ सिमुलेटर ओपन करता हूँ। ये देखिए हमने इसको ऑनलाइन किया। सबसे पहले ये सेट दिखा रहा है, मुझे इसे रीसेट करना है। ये हो गया मेरा रीसेट। अब देखिए रीसेट करने के बाद मुझे जब काउंटर अप कराना है तो यहाँ कराना है आई 0.0 पर। देखिए आई 0.0 दिया, ये 1 काउंट हो रहा है। जैसे ही यहाँ 5 होगा ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने 2, 3, 4, 5, ये आउटपुट ऑन हो चुका है। मान लीजिए मैंने इसे आगे बढ़ाया, जैसे ही 5 से ज़्यादा हुआ, 6, 7, जैसे ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल लगाया है, बराबर होना चाहिए इनपुट 1 एंड इनपुट 2। ये काउंटर में 7 वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से ये काउंटर अप कर रहा है।
अब मैं काउंटर डाउन कराता हूँ आई 0.2 से। देखिए 6 हुआ, 5 हुआ, फिर से ये आउटपुट ऑन हो गया। अब मैं इसको, अब देखिए 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा, देखिए ये काउंटर अप हो रहा है। जब मैं आई 0.0 को देता हूँ अप की कमांड, आई 0.1 को देता हूँ डाउन के लिए, ये देखिए सी यू काउंटर अप, ये है सी डी काउंटर डाउन। सेट के लिए आई 0.2 है, रीसेट के लिए आई 0.3 है। तो देखिए अभी हमारे काउंटर वैल्यू 6 चल रहे हैं। अभी मैं इसे अगर डाउन कराऊंगा आई 0.1 से, ये देखिए आई 0.1 दिया, 5 हो गया, 5 आते ही यहाँ दोनों वैल्यू मैच कर गई। ये इक्वल टू कमांड यूज किया है तो ये आउटपुट ऑन हो गया। अब मैं अगेन इसको डाउन कराऊंगा तो मैंने ये किया, ये 4 हो गया, ये देखिए 4 है, यहाँ भी इनपुट 1 4 है, MW5, तो MW5 4 हो गई है वैल्यू, इसलिए ये आउटपुट ऑफ हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर अगेन ऑफ डाउन कराया, अगेन कराया, यहाँ पर काउंटर वैल्यू 2 है। अब यदि मैं इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू 5 आएगी आउटपुट फिर ऑन होगा। देखिए 4 और 5 आउटपुट ऑन। तो ये काउंटर 3 होते हैं और कैसे यूज करते हैं ये मैंने बड़े अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें मेरा, क्योंकि जिन लोगों के पास भी पहुंचे वो कम से कम देखें, और इसे अगर पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी करने की ज़रूरत है नहीं। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पूरी चेन है, पूरी सीरीज बना रहा हूँ पीएलसी प्रोग्रामिंग की। आपको एक एक चैप्टर मिलेगा, बीच में थोड़ा बहुत आप लोगों का मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए समझें, या ये समझें कि आप दिमाग कितना लगा रहे हैं। कुछ जानबूझ के गलतियां करता हूँ फिर उन्हें सुधारता हूँ, जिससे आपके पूरी तरह माइंड में सेट हो के क्या मिस्टेक की थी, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारे कॉजेज हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।